Hello student, welcome to another chapter of English 1. Here is your second chapter of Amazing Animals. This is a very interesting activity. Activity 1. This unit is about some of the amazing animals that share our world. Okay, first of all, you see this picture. What animal shape do you see? ये पिक्चर में आपको कौन सा एनिमल का शेप दिख रहा है? What words do you find in this shape? अब इसमें देखिए आपको बहुत सारे वर्ड्स दिख रहे हैं. कौन कौन से वर्ड दिख रहे हैं वो आपको, जैसे फ्लाई, कलर, फ्लावर्स, ब्लैक, येलो, इस टाइप से आपको सारे कलर्स के नेम फाइंड आउट करने हैं. ये इज इट, मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. नंबर 1, व्हाट एनिमल शेप डू यू सी? कौन से एनिमल का शेप आपको दिख रहा है? वी सी द शेप ऑफ अ बटरफ्लाई. हम इसमें बटरफ्लाई देख रहे हैं. नंबर 2, व्हाट वर्ड्स डू यू फाइंड इन द शेप? इसमें आप कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपको इस शेप में दिख रहे हैं? तो आंसर, द वर्ड्स वी फाइंड इन द शेप्स आर रेड, fly, blue, flower, color, antenna, insects, free, pollen, black, yellow, change, cocoon, wings, pretty, beautiful, flying, caterpillar and flutter. Clear? So in this activity these are 2 questions and the answer is here. So clear this first activity. Now here is the activity 2, a very interesting story and you are all enjoyed it. The name of the story is Battle in the Jungle Part 1. Battle in the Jungle Part 1. Once upon a time, एक बार की बात है, all the animals that walk on land and all the birds and insects that flew in the sky began to quarrel about who was the smartest and strongest. तो क्या एक बार की बात है, all the animals, सारे animals that walk on the land, जो कि लैंड पे चलते हैं, and all the birds, और जो birds हैं, and insects, और insects, birds and insects, ये क्या करते हैं? दैट फ्लू इन द स्काई, वो तो स्काई में फ्लू करते हैं, यानी कि ज़मीन पे चलने वाले जानवरों और आकाश में उड़ने वाले बर्ड्स और इंसेक्ट्स, इन सब के बीच में क्या हुआ? बिगिन टू क्वारल अबाउट द हु वॉज द स्मार्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट. इस बात को लेकर क्वारल या झगड़ा स्टार्ट हुआ कि उनमें से कौन स्मार्ट है और स्ट्रॉन्ग है. एट फर्स्ट, पहले तो क्या था? दे स्पोक सॉफ्टली. वैसे भी हम कुछ बात करना स्टार्ट करते हैं तो हम पहले धीरे धीरे आराम से बात करते हैं, फिर जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे क्या होता है, हम एंग्री एंड लाउडर स्टार्ट हो जाते हैं. सेम थिंग वैसा ही हुआ. एट फर्स्ट दे स्पोक सॉफ्टली, सबसे पहले तो वो धीरे धीरे बात कर रहे थे. देन स्लोली दे बिकम एंग्रियर एंड लाउडर. उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हुआ, गुस्से में बोलने लगे, गुस्सा होने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे. द टाइगर्स ग्राउल्ड एंड द वॉल्व्स हाउल्ड. जो टाइगर था वो भी गुर्रा रहा था, वॉल्व था वो भी हाउल अपनी आवाज़ में जोर जोर से चिल्ला रहा था. द बर्ड्स गैव लाउड क्राइज एंड क्रैकल्स. जो बर्ड्स थी वो भी अपनी जोर जोर से आवाज़ में चहचहा रहे थे, चिल्ला रहे थे. द इंसेक्ट बर्स्ड एज लाउडली एज दे कुड. एंड जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे थे? दे आर बर्स्ड. वो अपनी जो उनकी बर्ज, जो उनका वॉइस है उसमें ही वो उतना ज़ोर से कर रहे थे जितना कि वो कर सकते थे. समझ में आया फर्स्ट पैराग्राफ? वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट में क्या हुआ? क्वारल यानी झगड़ा स्टार्ट हुआ इस बात के लिए कि कौन स्मार्टेस्ट है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है. पहले तो उन लोगों ने धीरे धीरे बात करना स्टार्ट किया, उसके बाद वो सभी गुस्सा होने लगे, एनिमल्स चिल्लाने लगे, बर्ड्स चिल्लाने लगी और इंसेक्ट्स भी ज़ोर ज़ोर से हमिंग अपनी आवाज़ निकालने लगे. एट लास्ट एन ओल्ड पैरट सेड. लास्ट में एक ओल्ड पैरट यानी एक बूढ़ा तोता था, वो बोला,
स्टॉप शाउटिंग, चिल्लाना बंद करो। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एंड एनर्जी इन टॉक, हम अपना टाइम किस में वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम और एनर्जी बात करने में। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी इन टॉक, लेट्स फाइट, हम अपना टाइम और एनर्जी बात करने में वेस्ट नहीं करते हैं, फाइट करते हैं। द एनिमल्स लाफ्ड एट द बर्ड्स आइडिया, सभी एनिमल्स जोर जोर से हंसने लगे बर्ड के आइडिया पे। किस बात पर, क्योंकि पैरट ने क्या बोला था, स्टॉप शाउटिंग, चिल्लाना बंद करो। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी इन टॉक, लेट्स फाइट, अभी क्या करना है, हमें लड़ना है, बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सारे एनिमल्स बर्ड के आइडिया पे हंसने लगे। व्हाट सेड द लॉयन, क्या, एकदम लॉयन ने बोला, कैन यू फाइट अस, क्या तुम हमारे साथ लड़ोगे। डोंट बी फूलिश, बेवकूफ़ी मत करो, बेवकूफ़ मत बनो। आई कांट बाइट हार्डर दैन एनी वन ऑफ यू, मैं तुम में से किसी से भी ज़्यादा तेज बाइट कर सकता हूँ। द एलिफेंट सेड, आई कैन लिफ्ट अ होल ट्री एंड फाइट यू ऑल एट वंस, मैं अगर केवल एक ट्री को उखाड़कर तुम सबके साथ एक बार में ही पूरी फाइट ख़त्म कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ एक बार में पूरा लड़ाई कर सकता हूँ। देन वी विल ईजीली डिफीट यू, हम तुम्हें आराम से हरा सकते हैं। विल यू सेड द पैरट, अच्छा क्या कर सकते हो। वी विल सी अबाउट दैट, हम देखते हैं। गेट रेडी टू फाइट, चलो फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। गेट रेडी टू फाइट अस, हमारे साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। द लॉयन बिकम द कमांडर ऑफ द एनिमल, जो लॉयन था वो कौन बना, बिकम द कमांडर ऑफ द एनिमल, एनिमल का कमांडर। एंड द पैरट बिकम द कमांडर ऑफ द बर्ड, अब जब फाइट होनी है तो दोनों टीम का एक एक कमांडर तो होना ही चाहिए। तो जो एनिमल्स की टीम थी उनके साथ में कमांडर कौन बना, लॉयन, एंड पैरट टीम का कमांडर बर्ड। तो द लॉयन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर, तो लॉयन ने सभी एनिमल्स को एक साथ बुलाया। एंड गेव देम अ ड्रिल फॉर प्रैक्टिस, और उन लोगों को कंटिन्यू लगातार क्या किया उसने, गेव देम, उनको प्रैक्टिस करवाई, बार बार उनको प्रैक्टिस करवाई। दे मार्च फॉर अ लॉन्ग आवर, उन्होंने मार्चिंग की बहुत लंबे टाइम तक। ही गेव देम अ लॉट ऑफ गुड फूड टू, और उसने क्या किया, लॉयन ने उन लोगों को बहुत अच्छा खाना भी दिया खाने के लिए, क्योंकि मार्च और ये प्रैक्टिस या एक्सरसाइज करते हैं तो भूख भी अच्छी लगती है, तो उनको गुड फूड भी मिला। बट द पुअर बर्ड्स डिड नॉट हैव गुड फूड, पर क्या था, बेचारे बर्ड्स, उनके पास छोटे छोटे बर्ड्स, उनके पास क्या था, उनके पास कोई अच्छा खाना भी नहीं था। दे डिड नॉट प्रैक्टिस, और ना उन्होंने कोई प्रैक्टिस की। इंस्टीड दे हैड अ मीटिंग विद देयर फ्रेंड्स द इंसेक्ट, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंसेक्ट्स के साथ में मीटिंग की, अपने फ्रेंड्स इंसेक्ट्स के साथ में बैठ के मीटिंग की। तो क्या प्रिपरेशन हुई, लॉयन कमांडर किसका बना, एनिमल का, पैरट कमांडर बना बर्ड्स का, और लॉयन ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी एनिमल्स की, उनको प्रैक्टिस करवाई, एक्सरसाइज करवाई, उनसे मार्च करवाई, उनको अच्छा खाना भी दिया। पर बर्ड्स ने क्या किया, उन्होंने ना तो प्रैक्टिस की, ना उन्होंने अच्छा खाया, उन्होंने सिर्फ क्या किया, उन्होंने इंसेक्ट्स के साथ में मीटिंग की। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इस स्टोरी का वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊँगी। अभी इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। ओके, so here is a glossary or new word of this activity 2. Here battle in the jungle part 1. First of all, softly, softly यानी क्या, politely with low voice यानी धीरे से बोलना, low voice से। angrier यानी more angry, growled यानी made a low sound in the throat as a sign of anger. ग्राउल्ड क्या है, मेड अ लो साउंड इन द थ्रोट एज अ साइन ऑफ एंगर, जैसे कि लॉयन ने किया था, उसने साउंड निकालना स्टार्ट किया था कैसा, गुस्से में, कैकल्ड। मेड लाउड अनप्लीजेंट साउंड, जब जो वर्ड्स बहुत तेज़ आवाज़ में अनप्लीजेंट यानी वो साउंड जो कि हमें अच्छा ना लगे ऐसे चिल्लाते हैं। बज्ड
मेड अ कंटिन्यूस लो साउंड। बर्स्ट क्या इंसेक्ट का साउंड था, वो जितना भी करें पर वो कंटिन्यू करें पर वो कैसा रहता है, वो थोड़ा लो रहता है। डिफीट यानी बीट, हरा देना। कमांडर, क्योंकि दोनों साइड के एक एक कमांडर थे, तो कमांडर कौन होता है, वन हु लीड्स अ ग्रुप फॉर फाइटिंग, जो कि फाइटिंग में एक ग्रुप को लीड करता है। ड्रिल, ड्रिल एक्सरसाइज याद है तो मीन्स रिपीटेड एक्सरसाइज, ड्रिल मीन्स रिपीटेड एक्सरसाइज। मार्च, वॉक विद स्टिफ स्टेप मीन्स मार्च, तो आपको पता है इसे मार्च पास्ट करवाते हैं, तो बार बार उनसे प्रैक्टिस करवाया। वॉक विद स्टिफ स्टेप्स। स्टिंग, स्टिंग तो मीन्स पता है आपको, टू हर्ट विद अ सडन शार्प पेन, यानी किसी को सडनली, जैसे कभी कोई इंसेक्ट हमको काट लेता है ना, स्टिंग करता है, डंक मार देना, वो। मेन, लॉन्ग हेयर फ्रॉम द नेक ऑफ सर्टेन एनिमल्स। द मेन मोस्ट ऑफ लॉयन की होती है, जो उसकी लंबी डाली टाइप के बाल होते हैं उसके फेस के चारों तरफ, उसको हम मेन बोलते हैं। स्पाई, टू वॉच क्लोजली, यानी जब झगड़ा या फाइटिंग होती है तो एक दोनों साइड के लोग एक दूसरे के लिए स्पाई रखते हैं, यानी कि जासूस रखते हैं, जो किसी चीज़ को छिप कर देख कर आकर हमें बताता है ना। Here is the match A with B. A, here is the answer, and B. A, birds, tiger, wolves, insects. Growled, buzzed, cackled, howled and chirped. मीन्स किसका क्या साउंड है, तो बर्ड्स का साउंड कौन सा होता है, बर्ड जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, कैकल्ड, सो बर्ड इज कैकल्ड। 1 C। टाइगर्स, टाइगर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, यस ग्राउल्ड। सेकंड ए। वॉल्व्स, वॉल्व्स के लिए थर्ड डी, हाउल्ड। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का क्या था, वो तो सबको पता है, यस इट्स बी, बर्ड्स। फर्स्ट सी, सेकंड ए, थर्ड डी, फोर्थ बी। बर्ड्स कैकल्ड, टाइगर्स, टाइगर्स के लिए क्या है, ग्राउल्ड। वॉल्व्स के लिए, यस वॉल्व्स के लिए क्या था, हाउल्ड। इंसेक्ट्स के लिए बर्स्ट। क्लियर? नाउ हियर replace the underlined words, selecting the most appropriate words or word groups from the bracket to the animals dash the bird's idea. The animals dash at the bird's idea. तो इसमें लाफ्ड है एक्चुअली, द एनिमल्स लाफ्ड एट द बर्ड्स आइडिया। तो ये जो ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, स्माइल्ड एट, मेड फन ऑफ एंड गॉट टेंस्ड एट, तो लाफ्ड एट के साथ में इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि मैच करता है, स्माइल्ड एट, मेड फन ऑफ और गॉट टेस्टेड एट। तो लाफ्ड एट क्या है, मेड फन ऑफ, जैसे हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो मेड फन ऑफ। द पैरट कॉल्ड ऑन देयर फ्रेंड्स द फ्लाई, ये कॉल्ड ऑन के नीचे डैश या अंडरलाइन दी हुई, यानी इसी का वर्ड हमें ढूंढना है, सिमिलर। द पैरट कॉल्ड ऑन देयर फ्रेंड्स द फ्लाई, तो विजिटेड, रैंग अप, इन्वाइटेड। तो कॉल्ड ऑन का क्या आएगा, यस इट्स इन्वाइटेड। तो पैरट ने किनको बुलाया, अपने फ्लाई क्या किया, कॉल्ड ऑन क्या मीन्स इन्वाइटेड। नंबर थर्ड, द लॉयन विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स क्या, मीन्स धीरे से बोलना, फुसफुसा के बोलना, तो उसका आंसर क्या आएगा, रोअर तो मीन्स चिल्लाना होता है, गॉट एंग्री गुस्सा, यानी स्पोक सॉफ्टली, सो हियर आंसर इज ए स्पोक सॉफ्टली। क्लियर? द एनिमल्स मेड फन ऑफ, ये आप सेकेंड लाइन में नीचे लिख सकते हैं, द एनिमल्स मेड फन ऑफ द बर्ड्स आइडिया, द पैरट इन्वाइटेड देयर फ्रेंड्स the fly and the lion spoke softly. Clear? Now here is the question answers of this activity. Number 1, among whom did the quarrel take place? Among whom did the quarrel take place? किस किस के बीच में quarrel हुई थी, किस किस ने झगड़ा किया था? The quarrel took place among land animals, birds and insects. So the quarrel took place among land animal, birds and insects.
बर्ड एंड इंसेक्ट्स एक ग्रुप में थे और लैंड एनिमल दूसरे ग्रुप में। तो किस किस के बीच में क्वारल हुआ था? द क्वारल टुक प्लेस अमॉन्ग लैंड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। व्हाट वाज द मैटर ऑफ क्वारल अमॉन्ग एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स? क्या मैटर था, किस लिए उनके ग्रुप में एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स में क्या मैटर था, किस लिए क्वारल हुआ था? तो द एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स क्वारल्ड अमॉन्ग देमसेल्फ अबाउट हु वॉज द स्मार्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। तो उनके बीच में क्वारल होने की वजह क्या थी कि इनमें से कौन ज़्यादा स्मार्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट है। ओके, नंबर थर्ड, हाउ डिड द क्वारल अमॉन्ग द एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ग्रो क्रॉस? यानी बुरे से बुरा कैसे होता गया, क्योंकि पहले तो वो अच्छे से बात कर रहे थे, आराम से बात कर रहे थे, फिर धीरे धीरे रॉस यानी बुरा कैसे होता गया, वो बिगड़ता कैसे गया उनके बीच का झगड़ा। तो ऑल द एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एट फर्स्ट स्पोक सॉफ्टली, है तो वो चुपचाप धीरे धीरे बोल रहे थे, पर देन स्लोली दे बिकम एंग्रियर एंड लाउडर। जब वो चिल्लाने लगे, जोर जोर से आवाज़ करने लगे, तो वो क्रॉस हो गया। ओके, तो हाउ डिड द क्वारल अमॉन्ग द एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ग्रो रॉस? ऑल द एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एट फर्स्ट spoke softly, then slowly they become angrier and louder. Number 4. What did the parrot suggest? What did the parrot suggest? Parrot ने क्या suggestion दिया? The parrot suggested not to waste time and energy in the talk and they should fight. पैरट ने सजेशन दिया कि जो भी टाइम है वो वेस्ट नहीं, अपना नॉट टू वेस्ट टाइम एंड एनर्जी, अपना टाइम और एनर्जी बात करने में वेस्ट नहीं करते हैं, एंड दे शुड फाइट, उनको क्या करना चाहिए, उनको फाइट करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, इससे उस चीज़ का फैसला हो। एक बार क्वेश्चन आंसर रिपीट कर लेते हैं। अमॉन्ग होम डिड द क्वारल टेक प्लेस? द क्वारल टुक प्लेस अमॉन्ग लैंड एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। What was the matter of quarrel among animals, birds and insects? The animals, birds and insects quarreled among themselves about who was the smartest and strongest. How did the quarrel among the animals, birds and insects grow worse? All the animals, birds and insects at first spoke softly, then slowly they become angrier and louder. What did the parrot suggest? The parrot suggested not to waste time and energy in talk and they should fight. Clear? Now, question number 5. What was the lion's reaction to the parrot's suggestion? जब पैरट ने सजेस्ट किया कि डोंट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी इन टॉक, जस्ट लेट्स फाइट, तो उसकी वजह से जो लॉयन का रिएक्शन था वो क्या आया था? आंसर, द लॉयन रिएक्टेड सेइंग दैट द पैरट वाज फूलिश टॉकिंग अबाउट फाइटिंग दैम। लॉयन ने क्या रिएक्ट किया? द लॉयन रिएक्टेड सेइंग दैट, रिएक्ट किया ये बोलकर कि पैरट वॉज फूलिश टॉकिंग अबाउट, बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है, किसके लिए? कि फाइटिंग दैम, उनसे झगड़ा करने की, यानी एनिमल्स के साथ लड़ने का। ही कुड बाइट हार्डर देन एनी वन ऑफ दैम, वो उनमें से किसी को से भी ज़्यादा बाइट कर सकता है, यानी वो उसका ऐसा था कि लॉयन के अकॉर्डिंग कि वो अकेला ही उन सबको हरा सकता था। तो द लॉयन रिएक्टेड सेइंग दैट द पैरट वॉज फूलिश टॉकिंग अबाउट फाइटिंग दैम, ही कुड बाइट हार्डर देन एनी वन ऑफ दैम। व्हाट डिड द एलिफेंट से अबाउट द पैरट सजेशन? एलिफेंट का क्या सजेशन था? एलिफेंट ने क्या बोला पैरट के सजेशन के लिए? तो द एलिफेंट सेड दैट ही कुड लिफ्ट अ ट्री एंड फाइट दैम ऑल एट वंस। एलिफेंट ने बोला कि वो एक ट्री को ही उठाकर उन सबके साथ में एक बार में ही लड़ सकता है। दे यानी एनिमल, दे कुड ईजीली डिफीट दैम, एनिमल्स ईजीली बर्ड्स और इंसेक्ट को हरा सकते हैं, उनको डिफीट कर सकते हैं। What did the lion do preparing for the fight? The lion, as a commander of the animals, gave them a drill for practice. He made them march for long hours. He gave them a lots of good food too. Lion ने क्या किया फाइट के लिए, प्रिपेयरिंग करने के लिए?
लॉयन एज ए कमांडर, यानी लॉयन जो कमांडर था उसने क्या किया, ही गेव देम अ ड्रिल फॉर प्रैक्टिस, उसने प्रैक्टिस करवाई उन लोगों को, एनिमल्स को, और उनको मार्च करवाया कई घंटों तक, और उनको अच्छा खाना भी दिया. What did the poor birds do? The poor birds had neither practice nor good food, but they had a meeting with the insect. यानी जो पुअर बर्ड्स थे उनके पास ना तो अच्छा खाना था, ना उन्होंने प्रैक्टिस की थी, बट उन्होंने इंसेक्ट्स के साथ मीटिंग की थी. ओके, नाउ आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड. वी आर मीट अगेन नेक्स्ट सेशन विथ पार्ट 2. थैंक यू.